जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, अपने उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं साथियों, मेरे YouTube चैनल हिमराज चौहान ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय टम्टा के बारे में बात करूंगा। अजय टम्टा ने गुरुवार को लोकसभा में कुछ ऐसा किया जिसके बाद वो सुर्खियों पर हैं। सोशल मीडिया पर उनके खासे चर्चे हैं और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का ये मानना है कि लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उससे पहले उन्हें अजय टम्टा से भी सवाल पूछने चाहिए। क्या अजय टम्टा अपना होमवर्क करके लोकसभा में गए थे? बारे में भी जानकारी, राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, अपने लोकसभा के बारे में जानकारी लिए। अरे और जो इन्होंने एनएच के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय, गुरुवार के दिन लोकसभा में जो कुछ हुआ उसने अजय टम्टा को एक हास्य का पात्र बना दिया। अब मैं आपको पूरी घटना बताता हूं कि गुरुवार को लोकसभा में हुआ क्या। दरअसल गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा। प्रश्नकाल के समय ओम बिरला ने राजस्थान के कांग्रेस सांसद को सवाल पूछने की इजाजत दी। राजस्थान के किलौरी धौलपुर से कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव ने अजय टम्टा से सवाल पूछा कि क्या वो उन्हें बता सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के मापदंड क्या हैं। भजनलाल जाटव, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या हैं? सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए क्या मापदंड मानती है? तो इस सवाल के जवाब में अजय टम्टा ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर एक बार तो स्पीकर ओम बिरला भी हैरत में पड़ गए। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन दो बार स्पीकर ओम बिरला के टोकने के बावजूद अजय टम्टा ने सही सवाल का जवाब नहीं दिया और वो पीएम मोदी का गुणगान गाने लगे। 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर एनएच थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर एनएच बना है। क्वेश्चन नंबर 144 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 144 वैजयंत पांडा जी। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला को अजय टम्टा को बैठाना पड़ा और स्पीकर ओम बिरला ने दूसरे सांसद को सवाल पूछने का मौका दिया। अब मैं आपको पूरी वारदात बता देता हूं कि हुई क्या। दरअसल किरौली धौलपुर से जो कांग्रेस के सांसद है भजनलाल जाटव, उन्होंने कहा कि उनका जो क्षेत्र है वहां से 3 तीर्थस्थल गुजरते हैं। क्या सरकार यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के बारे में विचार कर रही है? इस सवाल का जवाब अजय टम्टा को देना था। तो अजय टम्टा ने सबसे पहले तो महाराष्ट्र की बात शुरू कर दी। हाँ, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 3 तीर्थ स्थल है और मुंबई एक्सप्रेस वे से पिनान से लेके महुआ से लेके करौली और करौली से कैला देवी आप राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार रखते हैं क्या? आप पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हो ना, जानते हो कैसे घोषित होता है। सर मापदंड, इसलिए मापदंड पूछे मैंने। जब उनको स्पीकर ओम बिरला ने टोका और कहा कि दरअसल कांग्रेस सांसद ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की आपकी नीति क्या है, इस सवाल का जवाब देने के बजाय अजय टम्टा फिर राजस्थान की बात करने लगे और कहने लगे कि माननीय ने राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछा है। इसके बाद फिर उन्हें एक बार से स्पीकर ओम बिरला ने टोका और करेक्ट किया कि माननीय वो ये जानना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के मापदंड क्या है। इस सवाल का जवाब देने की जगह अजय टम्टा ये बताने लगे कि मोदी सरकार के समय में कितना राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है, कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग मोदी सरकार के समय बना है और 2014 से पहले ये कितना था। कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, अपने उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी, राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, अपने लोकसभा के बारे में जानकारी लिए। अरे और जो इन्होंने एनएच के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय, चूंकि जिस प्रकार से 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर एनएच थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर एनएच बना है। क्वेश्चन नंबर 144 प्लीज,
क्वेश्चन नंबर 144 वैजयंत पांडा जी। इसके बाद ओम बिरला ने अजय टम्टा को बैठने का इशारा किया और दूसरे सांसद को सवाल पूछने का मौका दिया। इस पूरे घटनाक्रम ये पूरा घटनाक्रम थोड़ी देर में सोशल मीडिया में छा गया और अखबारों से लेकर न्यूज वेबसाइट ने माननीय की इस हरकत को कवर किया और बताया कि किस तरह अजय टम्टा एक सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ा शर्म का विषय है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने उन्हें सांसद बन के चुना है और उत्तराखंड के लोगों को आशा है कि उनका सांसद अच्छी तरीके से उनकी बात रखे। या आपको बता दूं कि अजय टम्टा को जब केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया था तब भी मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था और आप सबसे निवेदन है कि आप सब उस वीडियो को जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में बताया था कि कैसे पीएम मोदी ने उत्तराखंड को एक झुंझुना पकड़ाया है केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर अजय टम्टा को, जबकि अनिल बलूनी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे लोग मौजूद थे जिन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती थी। अनिल बलूनी के लिए तो खुद अमित शाह और राजनाथ सिंह कह के गए थे कि इन्हें बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में मिलेगी लोकसभा सांसद बनने के बाद, लेकिन अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अजय टम्टा को सांसद बनाया गया और कहा गया कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा खेल किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि अजय टम्टा बीजेपी के एक बड़े दलित चेहरे हैं और उनको और जातिगत राजनीति को साधने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके बाद हालांकि उम्मीद थी कि अजय टम्टा इसको गलत साबित करेंगे, लेकिन अजय टम्टा ने गुरुवार को लोकसभा में जिस तरीके से सवाल का जवाब दिया उससे यही साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं होमवर्क साबित नहीं करके आए थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि आगे चलकर वो हादसे का पात्र बने और उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बार फिर से ये शर्मनाक स्थिति पैदा हो। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।